जब जन के हृदय में ये भाव जाग जाता है कि वो पृथ्वी का पुत्र है और पृथ्वी उसकी माता है, तो वह जो भाव है वही उसके हृदय में राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करने का कार्य करता है। यह भाव जब सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। उन्होंने क्या कहा कि हमको जहाँ पर ये भाव जग जाता है कि हमारी माता है पृथ्वी और हम इसके पुत्र हैं, वहाँ पर उन पुत्रों में यह भाव स्वाभाविक रूप से आ जाता है कि इस राष्ट्र को बनाना, संवारना, सजाना हमें ही है, क्योंकि ये पृथ्वी हमारी है। तो जब ये हमारी माता है, हम इसकी संतान हैं, तो इसका संरक्षण करने, इसको सजाने, इसको संवारने और इसको सुदृढ़ बनाने के लिए कोई और कहीं से नहीं आएगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उस पृथ्वी की संतानों को अर्थात जन को ही यह वचन स्वयं को देना होगा और पृथ्वी माता को देना होगा कि वो इस राष्ट्र भूमि के विस्तार में अपना पूरा योगदान देंगे। और यही भाव यहाँ पर लेखक ने व्यक्त किया है। आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि जहाँ पर ये भाव नहीं जागता वहाँ जो जन और भूमि का संबंध है वह अचेतन और जड़ बना रहता है। जिन भी देशों के बारे में आप चर्चा करें, अगर अपने देश के बारे में देखें या बाहर के देशों के बारे में देखें, सब जगह पर वो एक जो भाव है, ये जो संबंध है, ये अलग अलग प्रकार से जाना जाता है। हमने इस भाव को जाना इस तरह कि पृथ्वी हमारी माता है और हम पृथ्वी के पुत्र हैं। हर राष्ट्र में ऐसा नहीं है, परंतु हम इसी भावना के साथ बढ़ते हैं। यही भाव हमें हमारा साहित्य, हमें हमारा देश, हमें हमारे संस्कार देते रहे हैं। तो जहाँ पर यह भाव नहीं होता है वहाँ पृथ्वी और जन के मध्य ऐसा कोई विशेष संबंध भी नहीं होता। उसका परिणाम क्या होता है कि वह राष्ट्र बहुत अधिक सुदृढ़ नहीं होता। हो सकता है कि संसाधन ऐसे राष्ट्रों में बहुत ज़्यादा हो, धन बहुत ज़्यादा हो, परंतु राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना उतनी अधिक नहीं रहती जितनी अधिक इस भावना को स्वीकार करने वालों के मन में रहती है। अगला प्रश्न किस प्रकार का हो सकता है कि कहाँ पर या किन प्रकार के लोगों में या किस प्रकार की भूमि पर भूमि और जन का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। तो आपको उसका उत्तर पहले ही मिल चुका है कि जहाँ पर जन अपने आप को पुत्र नहीं मानते, जहाँ पर वे पृथ्वी को माता नहीं मानते, वहाँ पर ऐसी समस्या आती है। परंतु हमारे देश में ऐसा नहीं है। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचानता है, उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए इस प्रकार प्रकट होता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आगे विस्तार लेते हैं। तो प्रणाम भाव की बात की गई। प्रणाम भाव क्या होता है? प्रणाम भाव पर चर्चा करते हुए देखते हैं हम कि लेखक यहाँ पर लिखता है, नमो मातृ पृथ्वी, नमो मातृ पृथ्वी। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। प्रणाम भाव जो है वह मनुष्य के अंदर अत्यधिक आवश्यक होता है। प्रणाम शब्द को हम कैसे जानते हैं? जैसे हम किसी को नमन कर रहे हैं तो हम उसको प्रणाम मान लेते हैं। ईश्वर को नमन कर रहे हो, माता पिता को नमन कर रहे हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि हम माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, हम ईश्वर को प्रणाम कर रहे हैं, ईश्वर को नमन कर रहे हैं। पर वो प्रणाम क्या होता है? जब हम अपने हृदय से किसी के द्वारा अपने प्रति किए गए उपकारों को स्वीकार करते हैं, हमारे लिए उसने जो अच्छे कार्य किए उसको हम मानते हैं और उसका धन्यवाद देना चाहते हैं, तो उसका हमारे पास कोई और अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहते हैं, तो कोई बहुत बड़े बड़े माध्यम नहीं होते व्यक्त करने के लिए कि हम बड़े बड़े रत्न जवाहरात उड़े लेंगे। बहुत ही सीधा सा माध्यम हमारे वेदों, पुराणों तथा हमारे अन्य विशिष्ट मार्गों के माध्यम से बताया गया है कि प्रणाम भाव इसका माध्यम है। जब हम हाथ जोड़कर किसी के सामने नमन करते हैं, जब हम किसी के सामने अपना सिर झुकाते हैं, तो वह इस बात का द्योतक है, इस बात का प्रतीक है कि हम उसके प्रति पूरा सम्मान दे रहे हैं, हम उसके द्वारा किए गए अपने प्रति कर्मों को बहुत अधिक विस्तार से लेते हैं और उसके प्रति स्वयं को बहुत ऋणी मानते हैं। यही हमारा प्रणाम भाव है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। भूमि और जन के बीच एक बंधन का कार्य करता है यही प्रणाम भाव,
कि जब हम पृथ्वी से जो ले रहे हैं, हमने हवा ली, पानी लिया, पृथ्वी से हमने भांति भांति की वनस्पतियाँ ली, संरक्षण लिया, जिस भूमि पर चले वो भूमि ली, उन सबको तो ग्रहण कर लिया। जब उसके प्रति हम सम्मान भी रखें कि हमने ये सब कुछ तो पृथ्वी से ही लिया, पृथ्वी नहीं होती तो हमारा जीवन ही कहाँ था। तो ये जो भाव है यही प्रणाम का भाव है, कि जब हम इसके लिए उसका अभिनंदन करें, इसके लिए उसका सम्मान करें कि हाँ ये सब कुछ और हमारा जीवन तभी है क्योंकि ये पृथ्वी है, तो यही हमारा प्रणाम भाव है। इसी दृढ़ भित्ति पर, भित्ति का एक यदि शाब्दिक अर्थ लें तो दीवार होता है, दीवार या परत, और इसको हम नींव के रूप में भी यहाँ पर देख सकते हैं। इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्र के भवन की बात हो रही है, इसलिए भित्ति शब्द का अर्थ यहाँ पर नींव शब्द से है कि इसी नींव पर राष्ट्र का विशाल भवन तैयार किया जाता है। जिस भवन की नींव जितनी मजबूत होगी वह भवन उतना ही मजबूत होता है, अन्यथा वह भवन उतना मजबूत नहीं रहता। एक मजबूत नींव हम बना लेते हैं जो कि इस प्रणाम भाव पर आधारित होती है, जिसमें हमारे मन में पृथ्वी के लिए सम्मान की भावना होती है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। एक बार जब नींव मजबूत हो गई तो सारा जीवन तो राष्ट्र का इसी नींव पर चलना है, ये मानकर हमें चलना होगा। तो अपने आप ही हम एक मजबूत नींव का निर्माण करेंगे। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। मर्यादा शब्द का आपको अर्थ क्लियर है? एक ऐसा आचरण जिसमें कुछ सीमा रेखाएं हों और व्यक्ति अपनी उन सीमा रेखाओं का उल्लंघन न करे। सीमा रेखाओं के अंतर्गत रहते हुए आदर्श आचरण करना ही मर्यादित आचरण है। यहाँ पर यही बात कही गई कि इसी मर्यादा को मानकर, कौन सी मर्यादा? इस प्रणाम भाव की मर्यादा को मानकर हम राष्ट्र के प्रति यदि अपने कर्तव्य और अधिकारों के उदय को देखें। लेखक क्या लिखता है? इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है।